हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, यहाँ पे हम बात करेंगे हम एसबीसी एक्सपोर्ट लिमिटेड कंपनी के बारे में। यहाँ पे ये कंपनी के बारे में हम शेयर एनालिसिस करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको मैं इसके टारगेट से बताऊंगा कितने टाइम के लिए होल्डिंग करना है। फिलहाल ये शेयर इन्वेस्टमेंट करने के लिए सही है या नहीं, फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए, फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। ये हम सारी चीज़ें बात हम डिस्कस ही करने वाले आज की वीडियो में। एंड यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे अबाउट द कंपनी, ये मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे कंपनी का प्रोफाइल डिस्कस करेंगे, कंपनीज के डेटा, पीए कंपेरिजन, क्वार्टर रिजल्ट्स, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग्स पैटर्न एंड कंपनी का शेयर प्राइस चार्टिंग देखेंगे हम आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको डेली अपडेट मिलते रहे मेरे वीडियोज़ के। सो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम कंपनीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप एसपीसी एक्सपोर्ट कंपनी के बारे में जानना चाहेंगे तो कंपनी देखोगे तो जनवरी 18, 2011 में कंपनी क्या है, इनकॉर्पोरेट हुई थी एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इन उत्तर प्रदेश में। सो उत्तर प्रदेश में कंपनी क्या इनकॉर्पोरेट हुई थी 2011 में। कंपनी का प्रोफाइल देखने जाओगे तो कंपनी अगर आप देखोगे 2011 में इनकॉर्पोरेट तो हुई है, बट यहाँ पे कंपनी कौन से बेसिस में एंगेज है। कंपनी यहाँ पे ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। कंपनी किसमें, गारमेंट्स में, मैन पावर सप्लाई सर्विस में एंड टावर ऑपरेटर सर्विस भी कंपनी का प्रोवाइड करती है। करंटली अगर आप देखेंगे तो कंपनी के 70 से भी ज़्यादा जो डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनी करती है, 70 से भी ज़्यादा प्लेसेस पे कंपनी इंडिया में क्या सप्लाइंग करती है अपने प्रोडक्ट्स। साथ ही साथ कंपनी को एक साल में लगभग क्या 75 से भी ज़्यादा कंपनी को प्रोजेक्ट्स मिल ही जाते हैं। एंड करंटली कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर, उनका नाम है मिस्टर गोविंद जी गुप्ता है। ही इज़ अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी करंटली। ओके, बाकी कंपनी का प्रोफाइल आपको समझ ही रहेगा। कंपनी यहाँ पे क्या कारपेट्स, बैग्स एंड बहुत से अलग अलग चीज़ों में कंपनियाँ काम करती है। चलिए कंपनीज़ के अगर आप वेबसाइट पे भी जाएंगे ना, तो वेबसाइट पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी क्या कौन से सेक्टर्स में काम करती है। एंड यहाँ पे अगर कंपनी का बिजनेस अगर आप देखने जाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है गारमेंट सेक्टर में कंपनी का काम करती है। यहाँ पे अगर आप देखने जाओगे तो कंपनीज के खुद के जो प्रोडक्ट्स है ऑनलाइन पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको ख़रीदना रहेगा तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। मेल, फीमेल्स एंड प्लस बच्चों के लिए भी क्लोथ्स मिलते हैं। सो एग्जैक्टली रेट्स वगैरह भी दिए गए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी ये सेक्टर में काम करती है। देन सेकेंड सेक्टर आता है कारपेट सेक्टर में। सो कारपेट सेक्टर में भी देखो तो कंपनी इसमें भी क्या कंपनी क्या काम करती है, जो कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है, पिक्चर्स मैंने ऑलरेडी मेंशन किए थे पीपीटी में, जो कि यहाँ पे भी आपको दिख रहे हैं। सो यहाँ पे कंपनी ये सेक्टर में भी काम करती है। कारपेट्स एंड बैग्स एंड अदर जो एक्सेसरीज होते हैं लेडीज़ के, वो चीज़ कंपनी में आती है। साथ ही साथ कंपनी क्लोथ्स भी। देन सेकेंड हो गया, थर्ड सेक्टर आता है ट्रैवल्स का। सो यहाँ पे कंपनी भी ये सेक्टर्स में भी काम करती है, जहाँ पे आप टिकट्स बुक कर सकते हो, फ्लाइट्स का हो गया या फिर जो भी रहता है यहाँ पे एग्जैक्टली क्या मेंशन किया गया है। एंड ट्रेडिंग एंड इंडियन हॉलीडे डेस्टिनेशंस का एक्चुअली यहाँ पे क्या मेंशन किया, जो कि देखा तो इस सेक्टर में भी थोड़ा बहुत कंपनियाँ काम करती है। देन हमारा जो लास्ट सेक्टर आता है आईटी सर्विस। कंपनी यहाँ पे क्या है, प्रोवाइडिंग आईटी सर्विस फॉर ऑल द लेवल्स ऑफ प्रोफेशनल फॉर ऑल शॉर्ट ऑफ वर्क्स। सो यहाँ पे अगर आप देखने जाओगे तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या दिया हुआ है, किन लोगों को आईटी सर्विस कंपनी क्या प्रोवाइड करती है। सो ये चीज़ें भी कंपनी क्या दी गई है कंपनी के बारे में। ऐसा नहीं कंपनी के कारपेट्स एंड गारमेंट्स ही बनाती है कंपनी, इनके अलावा अदर भी बिजनेस में काम करती है। धीरे धीरे कंपनी ने अपना बिजनेस का एक्सपांड किया है, जिसके कारण कंपनी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मेरे हिसाब से आपको इसमें क्या इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। फिलहाल कंपनी का अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा स्टॉक अभी अपसाइड पे ट्रेड हो रहा है, काफ़ी अच्छा रिवर्सल भी स्टॉक ने लिया भी हुआ है। चलिए हमारे आप पीपीटी पे आ जाते हैं। सो हमने कंपनी का प्रोफाइल डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वही कंपनी का अगर आप ये नोटिस आउट करने चाहोगे, कंपनी का मार्केट कैप करंटली कितना है, 998 करोड़ का, लगभग 1000 पकड़ सकते हैं यहाँ पे। स्टॉक पे 74.12 है, इंडस्ट्री पे 29.7। एंड यहाँ पे देखो तो करंट प्राइस जो कंपनी का चल रहा है 31 रुपीज़ का। इट मीन्स क्या है, इंडस्ट्री पी से ये जो करंट प्राइस मीन्स हाई में स्टॉक अभी क्या ओवर वैल्यूड जोन में फिलहाल क्या है ट्रेड हो रहा है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो इंडस्ट्री पी से कंपेयर करेंगे तो ROC कंपनी का अच्छा खासा दिया है, जो कि 28% है। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का अच्छा खासा 23% का, जो कि देखा स्टॉक छोटा मोटा बट रिटर्न कंपनी के ठीक ठाक यहाँ पे क्या दिए गए हैं। कंपनी का कितना 24 करोड़ का डेप्ट है। एंड यहाँ पे लास्ट 3 मंथ्स का रिटर्न्स भी अच्छा खासा 8.93% का। बुक वैल्यू करंटली है 1.39 रुपीज़ का।
वर्किंग कैपिटल कंपनी का कितना है, 29 करोड़ का कंपनी का वर्किंग कैपिटल है। कंपनी के जो प्रमोटर्स है उन्होंने थोड़ा बहुत अपना जो स्टेक है प्लेस पे दिया 18.2% का, जो कि बहुत सी कंपनियां आगे जाके अपना प्लेस का रिलीज कर भी देती। प्लेस मीन्स लाइक अपने शेयर्स क्या है, कंपनी के जो प्रमोटर्स अपना शेयर के गिरवी पे रखते हैं, जो कि एक काइंड ऑफ नेगेटिव पॉइंट होता है, पर अपना स्टेक वो लाइक बाद में क्या रिड्यूस कर लेते हैं। रिड्यूस मीन्स लाइक नॉट रिड्यूस बोल सकते हैं उसको हम, लाइक रिलीज कर लेते हैं अपने जो शेयर्स वो स्टेक पे दिए होते हैं। कंपनी का ईपीएस थोड़ा बहुत यहाँ पे कम देखने को मिला, जो कि 0.42 रुपीज़ ही है, मीन्स 42 पैसा ही खाली यहाँ पे कंपनी ईपीएस दे रही है। कंपनी का हाई देखो 33 तक इसका हाई गया था, लो देखो 13 रुपीज़ तक। डिविडेंड कंपनी 0.9% का प्रोवाइड करे, भले तो कंपनी छोटी मोटी यहाँ पे कंपनी का दिखाया गया कि मार्केट कैप का हमें करंट प्राइस इतना, बट कंपनी यहाँ पे डिविडेंड क्या प्रोवाइड कर रही है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ पे फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। प्रमोटिंग होल्डिंग कंपनी का एवरेज में 63.6% का, टोटल कंपनी का 184 करोड़ का क्या दिया हुआ है। बाकी चलिए नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी हम डिस्कस कर लेते हैं पीए कंपैरिजन के बारे में। पीए कंपैरिजन के बारे में डिस्कस करोगे ना, तो यहाँ पे जो लाइक जो टेक्सटाइल सेक्टर जो होता है, बेसिकली कंपनी जो हमारी है ना एसबीसी एक्सपोर्ट, ये टेक्सटाइल सेक्टर में ही काम करती है। अगर देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्सटाइल सेक्टर में ही काम करती थी, बाकी आगे जाके थोड़ा थोड़ा अदर बिजनेस में कंपनी भी काम करने लग गई है। सो टेक्सटाइल सेक्टर में जो अदर कंपनीज काम करती है उनका भी यहाँ पे क्या नेम आया हुआ है, जैसे कि वेलस्पून लाइविंग कंपनी, इसका तो बायबैक का भी आया था। सो मैंने अपडेट उस टाइम पे भी मैंने बोला था कि बायबैक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल 188 पे ट्रेड भी हो रहा है, सो इसमें पैसा आप क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एंड गो फैशन ये जो शेयर है ये भी ठीक ठाक ही है, बट करंट प्राइस जो 1162 का है। ओके। एंड जिंदाल पॉली फिल्म्स, इसमें भी देखो ठीक ठाक ही कंपनी है, इसमें भी लाइक इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। बट यहाँ पे अगर आप देखने जाओगे तो वेलस्पून लाइविंग कंपनी, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एंड एसबीसी एक्सपोर्ट में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बिकॉज कम प्राइस में शेयर्स मिले। लगभग देखो तो इसके जो रिजल्ट्स भी हैं लगभग क्या पॉजिटिव में ही दिए हुए अगर आप नोटिस आउट करोगे। बाकी एसपी अप्रेजल ये जो कंपनी 855 का शेयर है, इसमें भी आप पैसा डाल सकते हो, बिकॉज कंपनी के रिजल्ट देखो तो ठीक ठाक यहाँ पे क्या निकल के आए हुए हैं। नेक्स्ट वीक कंपनी क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करेंगे ना, सेल्स ऑफ नंबर कंपनी के देखो तो पिछले क्वार्टर से कंपनी का जो नंबर्स ऑफ सेल्स है यहाँ पे लगभग 3 से 4 करोड़ का आसपास हमको कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्च 2024 में 62.62 करोड़ का कंपनी का सेल्स हुआ था, जो कि आफ्टर दैट जून में 57.06 करोड़ हो गया है। कंपनी का सेल्स यहाँ पे थोड़ा बहुत कम हुआ, बट कंपनीज की यहाँ पे जो एक्सपेंसेस ऑफ नंबर है ना, ये भी यहाँ पे क्या है थोड़े बहुत रिकवर में इसका कम होता देखने को मिला, जो कि पॉजिटिव साइन यहाँ पे मुझे दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे मार्च 2024 में 58.76 करोड़ कंपनी का एक्सपेंस था, जो कि घटकर हो गया ऑलमोस्ट कितना 51.30 करोड़ का। सो यहाँ पे आप पकड़ सकते हैं कि ऑलमोस्ट 7 से 6 करोड़ के आसपास कंपनी का लॉस यहाँ पे कम हुआ है। बाकी यहाँ पे कंपनीज के ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो वो यहाँ पे इंक्रीज होता देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 3.86 करोड़ कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो कि बढ़ गया 5.93 करोड़ का। सो कंपनीज के ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छे खासे पे क्या बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट वीक कंपनीज के यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करेंगे ना, नेट प्रॉफिट देखो कंपनी का काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ क्वार्टरली वाइज, अगर आप सितंबर से देखोगे तो, क्योंकि यहाँ पे 2023 के जून के क्वार्टर में कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट था 4.58 करोड़ का, जो कि अब लगभग हो गया है कितना 5.20 करोड़। सो क्वार्टरली वाइज कंपनीज की जो प्रॉफिट काफ़ी अच्छे के इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। लाइक सालाना भी देखोगे तो ईयरली भी देखो तो प्रॉफिट्स और नंबर काफ़ी कंपनी के अच्छे बड़े हैं। यहाँ पे कंपनी का सेल्स देखोगे ना, सेल्स जो सबसे ज़्यादा हुआ 2024 में 191 करोड़ का, एक्सपेंसेस 175 करोड़ का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 16 करोड़ का, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे क्या 5 करोड़ के आसपास क्या बढ़ता देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट देखोगे तो यहाँ पे पिछले साल कंपनी को 7 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि भी 9 करोड़ हो गया। सो ऑलमोस्ट यहाँ पे प्रॉफिट्स ऑफ नंबर कंपनी के अच्छे खासे लाइक ईयरली वाइज बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो लगभग 2 करोड़ के आसपास कंपनी ईयरली वाइज एक प्रॉफिट में चल रही है इस बार। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करेंगे ना। सो 2021 से लेकर 24 तक का कंपनी का परफॉर्मेंस देखो। सेल्स अगर कंपनी के देखोगे, सेल्स मीन्स लाइक जो कंपनी का रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू नंबर कंपनी के काफ़ी अच्छे इंक्रीज हुए हैं, एंड प्रॉफिट्स भी कंपनी के काफ़ी अच्छे इंक्रीज होते देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे 23 एंड 24 जो परफॉर्मेंस है कंपनी का अच्छा खासा जो मुझे देखने को मिल रहा है। भले देखो यहाँ पे रेवेन्यूज ऑफ नंबर पिछले ईयर से कम है, बट कंपनी के जो प्रॉफिट्स ऑफ नंबर है वो अच्छे खासे यहाँ पे क्या बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के शेयर होल्डिंग्स पैटर्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखने जाओगे तो जो प्रमोटर होल्डिंग हमारा है, यहाँ पे पिछले क्वार्टर थोड़ा बहुत 1 से 1.5% कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्च 2024 में 64.71% के आसपास कंपनी का प्रमोटिंग होल्डिंग था, जो कि घटकर हो गया 63.59% का।
FI श्रेणी सेम ही 0.01% का। पब्लिक शेयर होल्डिंग यहाँ पे थोड़ा बहुत इंक्रीज होता है देखने को मिल रहा है, लगभग 1.5% तक का, क्योंकि मार्च 2024 में 35.28% कंपनी का पब्लिक का होल्डिंग था, जो कि बढ़कर हो गया 36.39% का। तो ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास पब्लिक शेयर यहाँ पे क्या बदलाव देखने को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के शेयर प्राइस चार्ट पैटर्न की बात कर लेते हैं। मीन्स हमारा जो ऑलमोस्ट टारगेट जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं शॉर्ट टर्म का एक टारगेट बताऊंगी। सो इफ़ अगर आप देखो तो शेयर काफ़ी अच्छा इसने रिकवर यहाँ पे किया हुआ है एंड प्रॉपरली देखो तो ब्रेकआउट के लेवल पे आ चुका है, जो कि यहाँ पे 32.50 का हमारा ब्रेकआउट लेवल है। इफ़ अगर ट्यूसडे के दिन ये लेवल ब्रेक करता है तो समझ जाना कि 33.96 तक ये जाएगा। अदरवाइज अगर ये जो नीचे का सपोर्ट लेवल दिया ना मैंने 29.97 का, अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक किया समझ जाना नीचे साइड गिर सकता है। बाकी यहाँ पे एवरेज के मैंने इंडिकेटर्स कुछ मैंने लगाए हुए हैं, जो कि एवरेज के अबव अगर ट्रेड करेगा समझ जाना पॉजिटिव ट्रेंड है, देन आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ये ट्रेंड के नीचे आकर समझ जाना सेलिंग साइड आ गया, तो हो सके तो एग्जिट मार लेना। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शेयर में आपको क्या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 31 रुपये का शेयर है, आने वाले टाइम में कंपनी जो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। एक साल के अंदर लगभग क्या 60 तक तो जा ही सकता है शेयर। तो अच्छी खासी क्वांटिटी में अगर इसमें बाइंग करोगे तो काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है आपको, बिकॉज कंपनी देखो गारमेंट सेक्टर में काम भी करी, साथ ही अलग अदर सेक्टर्स में भी काम करी। सो देखो कंपनी का जो इम्प्रूवमेंट मुझे जिस तरीके से दिख रहा है अच्छा खासा दिख रहा है एंड रिवर्सल भी स्टॉक ने काफ़ी अच्छा मारा है, जो 18 रुपये से डायरेक्टली 31 पे आया है। सो लगभग देखो तो ग्रोथिंग कंपनी कुछ महीनों के अंदर काफ़ी अच्छी यहाँ पे क्या देखते हुए हमको मिल रही है। सो हो सके तो ऐसे शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर आप ऐड करके रखिएगा। बाकी किसी भी कंपनीज पर अगर आपको फंडामेंटल चाहिए रहेगा तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बॉक्स में आप डाल देना, मैं उस पर ज़रूर आपको रिप्लाई कर दूँगी। अदरवाइज मैं नेक्स्ट टाइम से वीडियो ज़रूर बना दूँगी। बहुत से लोगों का कहना है कि इस पर वीडियोस बनाइए, बहुत से शेयर्स के लाइक मुझे बोलते हैं कि इस पर फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए। वो शेयर देखो ऑलरेडी 1600 पे 1700 पे ट्रेड हो रहा है। सो उसमें देखो मूवमेंट उसमें वॉल्यूम उतना रहता है कि बाइंग सेलिंग होती रहती है वो शेयर्स पे, एंड वो शेयर शॉर्ट टर्म में भी अच्छा खासा आपको रिटर्न दे सकते हैं। तो वैसे शेयर्स का देखो फंडामेंटल करना वर्थ आई थिंक सो नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो अच्छी खासी कंपनीज लाइक एक लार्ज कैप कंपनी बन चुकी हैं। हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म में जो स्टॉक जो छोटे मोटे स्टॉक्स होते हैं या फिर 100 या फिर 200 के अंदर उसका ही फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं। बाकी 1600-1700 का जो शेयर है हो सके तो वैसे शेयर्स में आप लाइक शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट कीजिए। शॉर्ट टर्म मीन्स लाइक 1 या 2 वीक के लिए। सो वैसे आप टारगेट पकड़ के चल सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पे इंट्राडे के मैं टारगेट्स देते रहती है, या फिर न्यूज़ को जाता है तो भी मैं टारगेट्स में दे देती हूँ शेयर्स का। सो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जहाँ पे आप डायरेक्टली मुझे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे आपको क्या बेसिकली मेरी वीडियोस के आपको अपडेट तो मिलेंगे, प्लस वहाँ पे आपको लाइक बायबैक के अपडेट्स मिल जाएंगे, प्लस लेटेस्ट न्यूज़ के आपको अपडेट मिलते रहेंगे। लेटेस्ट न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज वहाँ से डायरेक्टली आप ट्रेड वगैरह अच्छा खासा ले सकते हैं। बिकॉज न्यूज़ जैसे निकलता है शेयर प्राइस में, जो कंपनी का जो भी कंपनी का रहेगा उसमें वॉल्यूम काफ़ी अच्छा आता है बाइंग का। सो वहाँ पर अच्छा खासा आप लाइक प्रॉफिट बुक कर सकते हो। सो उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। सो आई थिंक आपके जो डाउट क्लियर हो गए हैं। सो गाइस लोग लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।